हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो की अपने लेसन नंबर 8 से। हमारे लेसन का नाम है द एल्व्स एंड द शू मेकर। एल्व्स कौन होते हैं? जो छोटे छोटे इंसान होते हैं ना, उनको एल्व्स बोल दिया गया है। और शू मेकर कौन होता है? जूते बनाने वाला। तो अब देखते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। क्या बोला है? गुड डीड कैन बी डन इन ए वैरायटी ऑफ वेज। यानी कि अच्छे काम जो होते हैं बहुत तरीकों से किए जा सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं अच्छे काम करने के। वी कैन फीड पुअर पीपल। हम गरीब लोगों को खाना खिला सकते हैं। हेल्प ऑर्फन्स, यानी कि जो ऑर्फन्स लोग होते हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ा सकते हैं। जो लोग भाई कोई अपना काम करने में असक्षम होता है उन लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं। पैसे दान कर सकते हैं। और जो भी हमारे बेसिक जो सामान होता है उसको भी हम गरीब लोगों में दान कर सकते हैं। और एनजीओ में भी दे सकते हैं। जो जिनके घर नहीं होते ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। फीड द स्ट्रीट डॉग, जो गली के डॉग्स होते हैं उनको खिला सकते हैं। वी शुड हेल्प अदर एज मच एज पॉसिबल। और इस तरीके से हमें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि हमें दूसरे लोगों की सहायता करते रहने चाहिए। ये सभी की हेल्प करना अच्छी बात होती है। तो शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। वन इवनिंग ए शू मेकर सेट एट हिज वर्क बेंच कटिंग हिज लेदर टू मेक शूज। एक शाम क्या होता है, एक शू मेकर होता है, जूते बनाने वाला होता है, वो अपनी बेंच पे बैठा होता है और लेदर को, चमड़े को काट रहा होता है जूते बनाने के लिए। स्नैप स्नैप वेंट हिज पेयर ऑफ सीजर्स। अब क्या होता है, वो भाई सीजर लेता है, कैंची लेता है और उससे काटना शुरू करता है। द शू मेकर वॉज वेरी टायर्ड सून। अब शू मेकर जल्दी से थक जाता है। अब वो कहता है फिर, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। आई विल सीव दैम टुमोरो, द शू मेकर थॉट। अब शू मेकर सोचता है कि भाई अब मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, अब मैं इनको मैं कल सिल लूँगा। बस इसका सिलने का ही तो काम बचा है, ये तो मैं कल भी कर सकता हूँ। इतना ही कहने के बाद में वो घर जाता है और घर जाके कहता है, क्या कहता है, वॉट इज़ फॉर डिनर टुनाइट, आज के खाने में क्या बना है। वो अपनी वाइफ से पूछता है। देयर वॉज नो ब्रेड, द कबर्ड वॉज एम्प्टी। कोई भी ब्रेड नहीं था खाने के लिए। जो कबर्ड था, अलमीरा थी, वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट टू बेड हंग्री। अब शू मेकर जो जूते बनाने वाला होता है और उसकी वाइफ भूखे ही सो जाते हैं। The next morning, the shoemaker woke up and went to his workshop just as the weary and hungry shoemaker opened his workshop. अब अगली सुबह जो जूते बनाने वाला होता है वो सुबह को जागता है और खाली पेट ही जाके अपनी दुकान को खोल लेता है और अपना काम करने लगता है। As he was stunned to see a big surprise, और वो एक सरप्राइज देख के बहुत शॉक हो जाता है। उसको एक सरप्राइज मिलता है। क्या देखता है वो? ऑन हिज बेंच वॉज ए पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शूज। और उसकी बेंच पे मतलब बहुत ही सुंदर जूते एक जोड़ी रखे हुए थे, बहुत ही अच्छे थे वो देखने में। हु मेड दैम, कौन बना के चला गया इनको? वंडर्ड द शू मेकर एंड कॉल्ड हिज वाइफ। अब शू मेकर को बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है ये देखने के बाद कि कौन बना के चला गया इनको रात रात में, और वो अपनी वाइफ को भी बुलाता है। द स्टिचेस आर सो ब्यूटीफुल एंड टाइनी। और जो उन पे स्टिचेस यानी कि जो टाँके लगाए हुए थे ना जूतों में, वो बहुत छोटे छोटे थे और बहुत ही सुंदर तरीके से करे गए थे। हु कुड मेक शूज लाइक दिस, इन जूतों को इस तरीके से किसने बनाया? आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ होती है वो उससे पूछती है। आगे क्या होता है? सून अ कस्टमर केम टू हिम टू सी द लवली शूज। और जल्द ही उनके पास एक कस्टमर आता है, ग्राहक आता है जो इन लवली जूतों को देखता है। द शू मेकर सोल्ड द शू टू हिम फॉर ए वेरी गुड प्राइस। अब जो शू मेकर होता है वो जल्दी ही क्या करता है, इन जूतों को उस कस्टमर को बहुत ही अच्छे पैसों में बेच देता है। ही बॉट सम मोर लेदर एंड फूड विद द मनी ही गॉट। और जो पैसे उसको मिलते हैं जूते बेचने से, उनसे वो और ज़्यादा चमड़ा खरीद के लाता है और अपने लिए खाने के लिए खाना भी लाता है। द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड वार्म सूप विद ब्रेड एट दैट नाइट। अब जो शू मेकर होता है और उसकी वाइफ होती है, वो रात को उनके पास खाने के लिए ब्रेड भी होता है और सूप भी होता है, वो खाना खा के सो जाते हैं। आफ्टर डिनर द शू मेकर वेंट टू हिज बेंच, वर्क बेंच। अब खाना खाने के बाद में जो जूते बनाने वाला होता है वो वापस से अपनी वर्क बेंच पे जाता है। वर्क बेंच यानी कि जहाँ पे वो काम करता है, वहाँ पे जाता है और वहाँ जाके बोलता है, स्निप स्निप वेंट हिज सीजर्स, मेरी सीजर्स कहाँ चली गई? सून ही वॉज टायर्ड, और जल्दी वो फिर से थक जाता है।
आई एम सो टायर्ड ही सैड आई विल स्टिच दीज इन द मॉर्निंग। अब मैं थक गया हूँ और अब मैं इनको कल को सिलूंगा। इन द मॉर्निंग ही हैड अ बिगर सरप्राइज, और सुबह को वो देखता है उठ के कि उसके बहुत बड़ा सरप्राइज उसको मिलता है। ऑन हिज बेंच वर 4 पेयर ऑफ शूज, उसकी बेंच पे जूतों के 4 जोड़ी उसको मिलते हैं। द स्टिचेज आर सो ब्यूटिफुल एंड टाइनी, और जो उसमें टाँके लगे हुए होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। फिर आगे क्या होता है बच्चों, हु कुड मेड शूज लाइक दिस आस्क्ड हिज वाइफ। अब उसकी वाइफ फिर से उससे पूछती है सरप्राइज होके कि ये शूज ऐसे किसने बनाए, कितने सुंदर हैं ये। पीपल क्यूड आउटसाइड द शू मेकर्स वर्कशॉप टू बाय द ब्यूटीफुल शूज। अब लोगों की भीड़ लग जाती है, लाइन लग जाती है उसकी दुकान के बाहर कि उन सुंदर से जूतों को खरीदने के लिए। सून दे वर ऑल सोल्ड एट ए वेरी गुड प्राइस, और जल्दी ही वो उन 4 जोड़ी जूतों को बहुत अच्छे पैसों में बेच देता है। द शू मेकर वॉन्ट टू द मार्केट एंड बॉट। अब शू मेकर मार्केट जाता है और क्या खरीद के लाता है, लेदर ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग तरीके का चमड़ा खरीद के लाता है अलग अलग कलर्स में। ही कट द लेदर एंड वेंट टू स्लीप, अब वो उसको लेदर को चमड़े को काट के रख देता है और सोने के लिए चला जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग 6 पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शूज सेट ऑन द बेंच। अब क्या होता है, अगली सुबह 6 और जोड़ी जूतों के सुंदर से और उसको रखे हुए मिलते हैं बेंच के ऊपर। द शू मेकर वाइफ सेड वी हैव टू फाइंड आउट हु इज डूइंग दिस फॉर अस। अब उसकी वाइफ उससे कहती है कि हमें पता लगाना ही होगा कि ये हमारे लिए कर कौन रहा है। लेट अस हाइड इन योर वर्कशॉप टुनाइट, चलो आज तुम्हारी शॉप में ही यहीं पे छिप जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। Just as the clock struck 12, they saw 2 tiny elves in the torn cloths climb in through the window. और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, 12 बजते ही 2 छोटे छोटे एल्व्स होते हैं, वो फटे हुए कपड़ों में होते हैं और वो विंडो से कूद के आ जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, दे वर द साइज ऑफ द शू मेकर लिटिल फिंगर, और वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, कितने, वो जो शू मेकर होता है ना उसकी जो छोटी वाली फिंगर होती है उसके साइज के होते हैं वो इतने छोटे छोटे से। दे सैट ऑन द वर्क बेंच एंड वर्क ऑल नाइट, और वो उसकी बेंच पे बैठ जाते हैं, वर्क बेंच पे जहाँ पे वो काम करता है सारी रात बैठ कर उसका काम करते हैं। दे मेड 8 पेयर ऑफ लवली शूज यूजिंग ब्राउन ग्रीन एंड रेड लेदर, और वो बहुत सुंदर जूते बनाते हैं ब्राउन कलर के, ग्रीन कलर के और साथ में रेड कलर के। देन दे लेफ्ट, और वो बनाने के बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। द शू मेकर एंड हिज वाइफ केम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस। अब जो शू मेकर और उसकी वाइफ होते हैं वो अपने छिपी हुई जगह से बाहर निकल के आ जाते हैं। द वाइफ सेड आई हैव नेवर सीन एल्व्स इन माई लाइफ। वो उसकी वाइफ होती है, वो उससे कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी भी एल्व्स नहीं देखे। देयर क्लोथ्स आर सो थिन एंड worn आउट, उनके जो कपड़े थे कितने छोटे थे और फटे हुए भी थे। आई विल स्टिच न्यू क्लॉथ्स फॉर देम, मैं उनके लिए नए कपड़े सिल के दूंगी। आगे क्या होता है, शी स्यूड टाइनी टाइट कोट एंड ट्राउजर फॉर देम, वो उनके लिए छोटे छोटे टाइट कोट बना देती है और ट्राउजर बनाती है। द शू मेकर ऑल्सो मेड टाइनी बूट फॉर द एल्व्स, और जो शू मेकर होता है वो उनके लिए छोटे छोटे बूट्स भी बना देता है, जूते भी बनाता है। द नेक्स्ट नाइट दे हाइड अगेन टू वॉच द एल्व्स, अगली रात वो फिर से छिप जाते हैं उन एल्व्स को देखने के लिए। द एल्फ वर डिलाइटेड टू फाइंड न्यू क्लोथ्स एंड द बूट, और जैसे ही एल्फ जो होते हैं वो कमरे में अंदर एंटर करते हैं और वो देखते हैं अपने लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े देखते हैं, बूट्स देखते हैं, इनको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दे पुट दैम ऑन एंड डांस अराउंड एंड जॉय, अब वो उनको कपड़ों को पहन के, बूट्स को पहन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और डांस करने लगते हैं खुशी से। आफ्टर दैट दे नेवर रिटर्न टू द शू मेकर हाउस अगेन, और उस दिन के बाद से वो क्या होता है, वो शू मेकर के हाउस से कभी नहीं जाते। द शू मेकर स्टार्टेड मेकिंग शू ऑन हिज ओन आफ्टर दैट डे, और उसके बाद से जो शू मेकर होता है वो उस दिन के बाद अपना काम खुद से ही करने लगता है। एवरी नाइट बिफोर ही स्लेप्ट ही विस्पर्ड अ थैंक यू टू द एल्व्स, और हर रात सोने से पहले वो एल्व्स को थैंक यू ज़रूर बोल के सोता है। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर। अब हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट वर्ड है आपका शू मेकर। शू मेकर वो होता है, मोची को बोल देते हैं, जो जूते बनाने का या सिलने का काम करता है। एम्प्टी यानी कि खाली। हंग्री बोलते हैं भूख को, यानी कि जिसको भूख लगी होती है, खाना नहीं मिलता, वही।
क्यू, क्यू का मतलब होता है लाइन में खड़े हो जाना, जब लोगों की लाइन मतलब लाइन में खड़े होते हैं तो उसको क्यू बोलते हैं। एल्व्स, एल्व्स यानी कि वेरी स्मॉल क्रिएचर्स यूजुअली इन अ फेरी टेल। एल्व्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे प्राणी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहानियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वॉर्न आउट। वॉर्न आउट का मतलब होता है डैमेज, खराब हुआ और या फिर फटा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है डिलाइटेड। डिलाइटेड यानी कि बहुत खुश होना, वेरी हैप्पी। विस्पर्ड मतलब धीरे से, बहुत धीरे धीरे से बोलना, उसी को विस्पर्ड बोलते हैं, यानी कि फुसफुसाना। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ, और ये देखने के लिए थैंक यू।